हर से करम, हर से करम, करहि विधि नाना, करहि विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। से करम करहि विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधान। जहाँ कृपा के निधान है मन वहाँ लगाना है भैया, और हाथों से कर्म करते रहना है। ये नहीं कि भैया बैठ गए राम 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 राम, तो कौन रोटी देगा, कौन देगा, बनाना पड़ेगा ना। आजकल सभी सासू माता चाहते हैं कि बढ़िया बढ़िया बहू मिल जाए, है ना, चाहते हैं कि नहीं चाहते, और कौशल्या बनना नहीं चाहते। इसलिए भैया अगर बनना है तो हमें सुधरना होगा। जब हम सुधर जाएंगे तो जग सुधर जाएगा। तुम लोग कहते हो भैया जग सुधरेगा तो हम सुधरेंगे, ऐसा ना है, हमें सुधरना होगा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, हरि गुण गाहा, होती रही नर भव पावहि थाहा। कलियुग भव पावहि थाहा, होती रही नर भव पावहि थाहा। भैया अगर पार जाना है ना तो भगवान से प्रीति करनी पड़ेगी, भगवान के साथ में बैठना होगा, भगवान से बातें करनी होगी। गोपियां तो कहती थी मेरे घर आना सांवरिया तुझे जाने न दूंगी। तब आते थे भगवान, तुम लोग बुलाते हैं नहीं। उनसे पूछते हो कि प्रभु आपने भोजन किया है कि नहीं किया है, आप सोए हो कि नहीं सोए हो। ये भाव रखोगे ना तभी आएगा। मीरा ने भाव रखे भैया। मीरा कहती है कन्हैया तू आएगो तो मैं तेरे साथ में लाड़ लड़ाऊंगा। भक्तों के लिए भगवान क्या से क्या नहीं बन गए। एक बार तुलसीदास जी की मुलाकात हुई, सूरदास जी से वृंदावन में गए, बोले भैया मुझे तो राम जी के दर्शन करने। बोले भैया वृंदावन में तो कन्हैया है, यहाँ तो राम है नहीं, राम जी तो चित्रकूट में अयोध्या में। बड़ा विरोध मानते थे कि नहीं मैं तो राम जी से प्रेम करता हूँ, बिहारी जी से प्रेम नहीं करता हूँ। बोले बिहारी जी से प्रेम नहीं करते हो? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले बस है तो है, मेरे हृदय में वही बसे हैं। बोले भैया यहाँ तो मेरा कन्हैया वास करता है, बिहारी जी रहते हैं, यहाँ तो उन्हीं के दर्शन होंगे। तो बोले नहीं, अगर भगवान मेरे राघवेंद्र सरकार मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। बोले भोजन नहीं करोगे? बोले हाँ मैं भोजन नहीं करूंगा। तो राम जी ने सोचा क्या किया जाए भैया, ये तो मानेगा नहीं, और मैं राम कैसे बन जाऊं यहाँ, यहाँ तो कन्हैया रूप में मैं आया था। तुलसीदास जी 2 दिन हो गए भोजन नहीं किए, 3 दिन हो गए भोजन नहीं किए, बस राम जी की माला हटा रहे हैं, वृंदावन में राम जी की माला हटा रहे हैं। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, राम तुम कब आओगे। जिस प्रकार सबरी ढूंढ रही थी राम जी को, उसी प्रकार से तुलसीदास जी महाराज ढूंढने लगे। तो कन्हैया हाथ में धनुष बाण लेकर के कित मुरली कित चंद्रमा, कन्हैया मुरली बजाए पहले आए। तो तुलसीदास जी ने कहा भैया तुम कौन हो? बोले मैं कन्हैया हूँ। तुम कन्हैया हो तो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया थोड़ी है। बोले नहीं मैं राम ही तो हूँ, एक ही हम लोग। बोले नहीं मुझे तो राम चाहिए, राम चाहिए। बोले राम तो वृंदावन में कैसे मिल सकते? बोले नहीं, अगर हमारा
प्रेम सच्चा होगा तो राम जी जरूर आएंगे। बोले राम जी जरूर आएंगे? बोले हाँ। राम जी ने 2-3 दिन नहीं आए। अब तो तुलसीदास जी महाराज रोने लगे, कन्हैया तुम क्यों नहीं आ रहे हो? राम जी आप क्यों नहीं आ रहे हो? राम जी ने कहा भैया हम कैसे आ जाएं दूसरे के राज्य में, दूसरे के घर में? हमारा घर तो अयोध्या जी है, चित्रकूट है, वहां जा सकते, वहां तो राधा रानी का साम्राज्य चलता है। तो बोले नहीं प्रभु, अगर आपकी सच्ची आपकी मैं भक्ति करता हूं तो आपको आना ही होगा। तब भगवान कन्हैया ही राम बन गए और एक हाथ में धनुष ले लिया, एक में चक्र सुदर्शन ले लिया और भगवान श्री राम जी ने तुलसीदास जी को वृंदावन में जाकर के दर्शन दे दिया। ये भक्तों के लिए भगवान आए भैया। सेवक बन जाओ ना, पर सेवक बनना इतना सरल नहीं है। सेवक बनना इतना सरल नहीं है। एक सेवक तो ऐसा है जो कह रहा है कि मैं सिर के बल जाने के लिए तैयार हूं। सिर के बल वो कह रहा है कि मेरे भगवान राम पैदल गए हैं, बिना खड़ाओं के पैदल गए हैं, तो मैं सिर के बल जाना चाहता हूं राम जी के पास। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। ऐसे राम जी भरत जी महाराज को आज नींद नहीं आ रही है भैया। राम जी बन चले गए, राम जी बन चले गए। दशरथ जी राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर मिले, राम गयो सुरधाम। दशरथ जी महाराज के प्राण निकल जाते हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा भैया भरत जी को सूचना देने की, उनका अंतिम संस्कार करना है। यहाँ भरत जी महाराज शत्रुघ्न के साथ में रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। रात्रि में विश्राम कर रहे हैं भैया। उन्होंने सोचा, मन में स्वप्न आने लगे, बुरे स्वप्न। भरत जी महाराज के बुरे स्वप्न आने लगे। देखी भरती गति सुनी मृदु बानी, देखी भरत गति सुनी मृदु बानी, कुसुम होती भरत कहु कब ते। बड़े संकोच में है आज, इधर से उधर जाने लगे। राम रात में नींद नहीं आ रही, करो रात में नींद नहीं आई। बिस्तर से उठते हैं और फिर द्वार पर निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि आज क्या हो गया, कोई अनर्थ हो गया है क्या। अनरथ अवध अनरथ अवध अरम्यों कब ते, अनरथ अवध अरम्यों कब ते, कुसुम न होई भरत कहूँ कब। अब शकुन दिखाई दे रहा है भरत जी को आज। देखहि राती भयानक सपना,
जब कोई बुरा स्वप्न आए ना, जब कोई अशुभ हो ना, तो क्या करना है? भगवान का भजन करना है, शिव जी की पूजा पाठ करनी है, विप्रों को दान देना है। अनरद अवध अरम्य हो तब उस गुण हो ही भरत के मन में। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहूं बहु देहि दाना, जागी करहीं बहु देहि दाना, विप्र जिमाई देहु बहु दाना। शिव अभिषेक करई विधि नाना, मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु पुरजन भाई, भगवान से प्रार्थना करते हैं भरत जी महाराज कि मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरे माता पिता, गुरु, मेरी प्रजा सब प्रसन्न रहे और अभिषेक कर रहे हैं। कोई उल्टा स्वप्न दिखाई दे और देख लेना भैया, जिससे आप अधिक प्रेम करते होगे, आप जिससे अधिक प्रेम करते होगे, उसके विषय में जब रात में आपको नींद ना आए ना, तो अपने आप पता चलने लगता है आज कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो रहा है, आज कहीं कोई बुरा तो नहीं होने वाला है। भरत जी महाराज के हृदय में अब स्वप्न आते हैं, सियार बोलते हैं, अब शब्द बोलते हैं। हरे सियारे बोलई प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन मूला, बड़ा कष्ट हो रहा है आज भरत जी को। भरत जी महाराज ने देखा कि क्या करना चाहिए, अभिषेक करते हैं, नित्य प्रति अभिषेक करते हैं, और पूजा पाठ तो करनी चाहिए भैया, भगवान का नाम लेना चाहिए। जब कोई ऐसी समस्या आए तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए।